ठीक है। ये सब लोग कुछ नहीं किए, ये सब सिलेबस को देखे, क्वालिफाई किया और सब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का ही चेहरा आज को दिखा रहे हैं आपको। ये मैडम है जो पहली महिला आईएएस है, फर्स्ट वुमेन आईएएस, अन्ना राजम मल्होत्रा। मल्होत्रा तो बाद में हो गई, मतलब ठीक केरला से। मल्होत्रा जी से विवाह हो गया तो हो जाएंगी, वो अलग बात है, भारतीय समाज में हम जानते नहीं। 1951 में सोचिए ऐसा क्या रहा होगा, महिलाओं को तो तैयारी करने के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतना कुछ नहीं होता था, तो ये सब कैसे इतने बड़े हुए। जो भी इंटरव्यू के लिए महिलाएं जाएं वो ध्यान रखते हैं। फर्स्ट आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस की पहली महिला अधिकारी, और 1949 से, ये भी केरला से ही, सीबी मुथम्मा, इन्होंने क्वालिफाई, इनके बारे में बहुत लोग जानते हैं। फर्स्ट आईपीएस फॉर वुमेन आईपीएस 1972 बैच की अधिकारी रही हैं। ठीक है, इस जमाने तक आते आते तो काफी चेंज हो गया था। जैसे 1969 में सिविल सेवा में बड़े बदलाव, परीक्षा लंदन से शुरू होकर भारत में आई, 1922 से परीक्षा होने लगी। कंडक्ट 22 वाला जो है लंदन वाला ही करवाया था, लेकिन धीरे धीरे ली कमीशन के कहने पर हमारे यहाँ 1926 में, ठीक है, 1926 में हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग बन गया, और आगे चलते चलते 35 के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते थे, धीरे धीरे संघ लोक सेवा आयोग के रूप से आप जानते हैं। एग्जाम वही चल रहा है, मतलब 3 ऑप्शनल अगर आपको आईएएस और आईएफएस बनना है, और पुलिस सर्विस में जाना है तो 2 ऑप्शनल और जीएस। 1969 से 79 से थोड़े बदलाव हुए, सॉरी 74 में कमेटी बनती है, कोठारी कमेटी, और उसके कहने के बाद रिफॉर्म होते हैं। 79 वो टाइम है जब यहां से पीटी शुरू हो गया, प्रीलिम्स का एग्जाम। पीटी क्यों शुरू किया गया है? ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होता है वो स्क्रीनिंग है। 1 साल कोई सीरियसली पढ़ा हो, उसी का कॉपी मेंस में पढ़ा जाए, इतना ही टेस्ट करने के लिए होता है। और कोठारी कमेटी ने जो शब्द के प्रयोग किए हैं मैं वही करने वाला हूँ, ये मेरे शब्द नहीं, मैं पहले डिस्क्लेमर लगा देता हूँ कि पीटी किस लिए है भाई, क्यों है। कीपिंग द रास्कल्स आउट, ये मेरे शब्द नहीं है, कोठारी कमेटी के शब्द है। धूर्तों को सिविल सेवा से दूर रखने के लिए ये शब्द उन्होंने प्रयोग किए। कई बार होता है हम भी बैठ जाएं एग्जाम में, दे दें, इंटीग्रिटी नहीं है, इस सेवा की गहराई को समझते नहीं है, लेकिन एग्जाम में बैठते हैं। और भारत में क्योंकि लिबरल एजुकेशन से सब हो रहा था तो ऐसा ही सब हुआ। लेकिन 1979 से जब प्रीलिम्स हुआ तब से चेंज हो गया, ऑप्शनल यहां से 2 ही हो गए। ठीक है, 2 ऑप्शनल, आपको आईएएस बनने का मन हो, आईपीएस मन हो, कोई भी सेवा के लिए 2 ही। ये मैडम है 72 की और इंडियन पुलिस सर्विस के मेंबर हैं, यानी इन्होंने 2 ऑप्शनल लेकर के एग्जाम दिया है, लेकिन जबरदस्त अधिकारी रही है। मैं आपका अच्छी किताबें इन्होंने लिखी है। 1-2 लोग पीसीएस भी क्वालिफाई किए, थोड़ा जानना चाहिए आपको उनके बारे में। ये पीसीएस अफसर है वीपी मेनन। ठीक है, इतिहास आप पढ़े हैं, जब पढ़ेंगे तो भारत के एकीकरण की बात होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सभी लोग जानते हैं, ये अगर नहीं होते ना तो भारत का स्वरूप ये नहीं होता। आप इतिहास में पढ़ेंगे कि भाई एक व्यक्ति हुए मिस्टर रेडक्लिफ, और उन्होंने जब हम आजाद हुए यानी 15 अगस्त 1947 को, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत कभी आया भी नहीं, भूगोल जानता भी नहीं था, और मैप खोल करके 2 लाइन खींच दिया, रेडक्लिफ लाइन बन गया, और हमारे दिलों पे लाइनें खींच गई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा। और उसके बाद ये कहा गया कि भाई जो देशी रियासतें इस लाइन से इधर उधर हैं, यानी पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान तो आप अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उधर रह लें या इंडिपेंडेंट रहें, बीच में जो है भारत के साथ रहें या इंडिपेंडेंट रह लें। तो हमारे लाइनों के बीच में जो थे सभी हो गए हमारे साथ, 3 नहीं हो पा रहे थे, है ना, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ये सब एकीकरण की जो प्रक्रिया इस व्यक्ति ने
बहुत अच्छे से निभाया। हालांकि पूरे तरीके से एकीकरण अभी अभी हुआ है पूरा 5 अगस्त 2019 से, जब धारा 370 35 से ये सब डिसेबल हो गया है तब से। अब इन व्यक्ति का आज परफॉर्मेंस मैं नहीं डिस्कस करना चाहूंगा, ये व्यक्ति आए कहां से। कई व्यक्ति, और आपको बता क्यों रहा हूं मैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में जब तैयारी शुरू करते हैं, एनर्जी बहुत है, जब बहुत सारा फाइट करना चाहिए, उस समय वो कुछ कुछ ऐसे ही सुन के अपने विचार बना लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे पीसीएस का एग्जाम ही नहीं देते, ना पीसीएस नहीं, मैं तो आईएएस बन गया। कोई मना किया है आपको? अब आईएएस ही बनो, वहां से भी यही बनोगे। और अब तो इतना चेंज हो गया है 21वीं सदी में, बहुत कुछ सिविल सेवा में स्वरूप भी बदलता रहेगा। आपके पास अगर मर्सिडीज पहले से है और फेरारी खरीदना है तो कोई दिक्कत है? मान लो कि एक अटेम्प्ट अभी तैयारी कर ही रहे हैं, हम एसडीएम बन जाते हैं, घर वाले खुश हो जाएंगे। अभी किसी से मांग के देखो 10 लाख रुपए, जब तक कुछ नहीं है तो लोग कहेंगे कल मिलेगा, परसों मिलेगा, जो बहुत आपके नजदीकी भी होंगे, थोड़े इधर उधर कर। एक बार एसडीएम हो जाओ, हो था 10 लाख रुपए का ही जरूरत था, देखो 15 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, आराम से 5 स्टार होटल में रह के तैयारी हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, कुछ खोलने का नहीं है। एग्जाम देते समय दिमाग एकदम शांत रहेगा। तो जिसके पास मर्सिडीज है, फेरारी खरीदने गया तो इसको बेचते का कुछ प्राइस भी तो आएगा यहाँ से। और साइकिल भी नहीं है, फेरारी खरीदना है, तो क्या है? ये व्यक्ति 1914 में क्वालिफाई किए और केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, जा ही रहे सब लोग केरला से क्यों है? पढ़ने में जो ध्यान देगा, जैसे जो परिवार पढ़ने पे ध्यान देता है, निवेश पर ध्यान देता है, जैसे एक परिवार होगा जो फूफू कंपनी में है, अपने बच्चों को दे दिया है पूरा क्रेडिट कार्ड, बुलेट या थार, 10-20 साल के बाद देखो कि बच्चे जेलों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक परिवार ऐसा है जो क्या कहे कि पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, भूल जाओ गाड़ी ये वो, आप पढ़ने जाओगे तो पैसा मिलेगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के जाओ, कोचिंग करो, तो क्या करें? निवेश में पैसा लगा, एक कंजम्पशन में लगा रहा है, उपभोग में, और एक परिवार निवेश में। 10-20 साल के बाद देखोगे इसी परिवार से कोई डॉक्टर हो गया, कोई आईटीएन है, तो आईएएस है, सही होता है, सिंपल है। तो केरला से लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि थोड़ी जागृति है, समझदारी है। पहले व्यक्ति आपको सत्येंद्रनाथ टैगोर वेस्ट बंगाल से नजर आए, तो शुरू से ही पढ़ाई वढ़ाई में ठीक रही है। और आप देखोगे अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से पूछोगे तो अधिकतम विश्वविद्यालयों में जिन राज्यों से आप आते हैं, हिंदी स्पीकिंग राज्यों से भी, वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल से ही होते थे ज्यादातर। तो एजुकेशन में उसके तरफ जिनका ध्यान होगा वही लोग ये करेंगे। अब ये व्यक्ति क्या बनते हैं? अभी पीसीएस से निकल